नमस्कार। आज रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का 4th क्लास देख रहे हैं। आज प्लांट का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। इसको कंप्लीट करके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनिमल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि सीड का निर्माण हो जाता है। अगर सीड में न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी इंडोस्पर्म डेवलपमेंट के समय कुछ रह जाता है ड्राई फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इंडोस्पर्मिक सीड, इसका एग्जाम्पल है मेज। मेज में हम लोग देखते हैं, ये मेज सीड है, इसमें ये इंडोस्पर्म इसमें ये जमा रह जाता है। ये इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म इसमें स्टोर रह जाता है। फिर दूसरे सीड में हम लोग देखते हैं इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिटिव टिश्यू उसमें रहता है। उसको हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड में हम लोग ग्राम देखते हैं या बीन्स भी देख सकते हैं। तो ये स्टोर है, फूड स्टोर इन कॉटिलीडन। तो ग्राम सीड में हम लोगों ने देखा कि फूड कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलीडन में होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्बुमिनस सीड कहते हैं, एल्बुमिनस सीड। अब हम लोगों ने देखा कि दो तरह के सीड हो गए। एक इंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें इंडोस्पर्म रह जाता है जर्मिनेशन के समय, ड्राई करता है, फिर ड्राई के फॉर्म में उसमें इंडोस्पर्म रहता है। और एल्बुमिनस में संचित भोजन, इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है लेकिन संचित भोजन उसमें कॉटिलीडन में जमा रहता है, उसको एल्बुमिनस सीड कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए हम लोगों को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। लाइट होना चाहिए, वाटर और टेम्परेचर होना चाहिए। कंडीशन है, कंडीशन फॉर जर्मिनेशन में क्या होना चाहिए? लाइट, वाटर और टेम्परेचर जरूरी है। ये तीनों चीज जब होता है तो सीड का जर्मिनेशन होता है। एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है। जैसे हम लोग ये ग्लास सीड पर हम लोग ग्लास प्लेट पर हम लोग सीड को बांध देते हैं और एक बीकर में इसको डाल देते हैं। तो ये पानी का लेयर है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ सीड है और ये सीड एक अंदर है, एक सीड बाहर है। तो इस तरह से इसको तीनों चीज इसमें देखते हैं। नो लाइट, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। ये वाटर है, इसमें नो वाटर, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। इसमें जर्मिनेशन है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग? इसमें वाटर, लाइट, टेम्परेचर सभी प्रेजेंट है, जर्मिनेशन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जर्मिनेशन के लिए ये तीनों चीज चाहिए। तो जर्मिनेशन
जब अब देखते हैं कि जर्मिनेशन नेचर में जब करता है तो किस तरह से करता है। एक इपीजियल जर्मिनेशन कहलाता है, इपीजियल जर्मिनेशन ऑफ सीड। इस तरह के जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड का कॉटिलीडन, ये कॉटिलीडन है, जर्मिनेशन के बाद ये सॉइल से बाहर निकल आते हैं, सिर्फ रूट रह जाता है अंदर। ये कॉटिलीडन जो है ये बाहर आ जाते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। इस तरह के जर्मिनेशन को हम लोग, ये ग्राउंड में होता है। इपीजियल जर्मिनेशन ग्राउंड बीन्स में होता है। फिर हम लोग देखते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑफ सीड। इस तरह की जर्मिनेशन में देखते हैं कि जर्मिनेशन के बाद सीड सॉइल के अंदर में ही रहता है, जैसे हम लोग देख लेते हैं। ये सॉइल के अंदर में ये सीड है, ये मेज सीड है। मेज सीड में हम लोग देखते हैं ये प्लांट है, प्लांट ऊपर, तो हाइपोजियल में कंप्लीट सीड सॉइल के अंदर में रहता है और उसका प्लांट बाहर आ जाता है, सूट बाहर निकल आते हैं सॉइल से। लेकिन कहता है इपीजियल में कॉटिलीडन सूट के साथ ही निकलते हैं और रूट सिर्फ सॉइल में रहता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के समय हम लोगों ने देखा था कंप्लीट ओवरी फॉर फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के समय कहता है कि कंप्लीट ओवरी एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए यही है, ये फ्रूट है, फ्रूट, ये एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। ये मैंगो फ्रूट है। तो इस तरह से जिस भाग में फूड जमा होता है उसको मीजोकार्प कहते हैं। ये फ्लेसी है, फ्लेसी पार्ट है। इस फ्रूट को हम लोग फ्लेसी फ्रूट कहते हैं। लेकिन कहता है कि ये इंडोकार्प इसका हार्ड होता है, हार्ड, कठोर हो जाता है। तो ओवरी से जो फ्रूट बनते हैं इसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट फ्रॉम ओवरी, but false fruit forms from any other part of plant। कहता है कि प्लांट के दूसरे भाग से जो फ्रूट बनते हैं उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल में हम लोग देखते हैं, ये एप्पल है,
ये एप्पल है, ये फ्लेसी है, फ्लेसी पार्ट है, ये थैलामस है, थैलामस से बना है। इसी को हम लोग ये खाने वाला है, इसी में फूड स्टोरेज ऑफ फूड। तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। हाँ, आज हम लोगों ने कंप्लीट फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्रूट के बारे में स्टडी किया। ये प्लांट रिप्रोडक्शन का कंप्लीट पार्ट, ये चैप्टर रिप्रोडक्शन का प्लांट्स का कंप्लीट पार्ट समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में एनिमल रिप्रोडक्शन का हम लोग क्लास देखेंगे। आप अच्छे से ये वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। जहाँ दिक्कत होगा फिर हम लोग नोट्स हम आपको अवेलेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम